हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स को एक दूसरे पे रख लिया है। अभी इसको साइड से सिलाई करके इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह से मैंने साइड से सिलाई कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अभी हम बेल्ट अटैच करेंगे। कपड़े को, मेन फैब्रिक को हमने सीधी ओर रखा है और अस्तर को हमने इस तरह से सीधी ओर से मिलाते हुए इस पर सिलाई करेंगे। इसी तरह से सिलाई कर लेना है और इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अभी हम साइड से इसको सिलाई करके जॉइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ ली है मैंने 3 इंच और लेंथ ली है 6.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और नेक का शेप दे देना है। इस तरह से मैंने नेक का शेप दे दिया है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने सीधी ओर से रखा है और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसी तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड से है इसको कटिंग कर लेंगे और नेक पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे जिससे कि नेक पलटने में आसानी हो। अभी हम इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी और इसके ऊपर टॉप की स्टिच भी लगा लेंगे। आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और साइड से जॉइंट भी कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अभी हम प्रिंसेस कट जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए देख लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सिलाई करेंगे। इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए सिलाई करना है। इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा पफ बन के रेडी हो गया है। अभी हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम बेल्ट अटैच करेंगे नीचे की ओर से इस तरह से
रखते हुए हमें देख लेना है। इसको अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमने दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेना है। अभी हम उकसाई की पट्टी करेंगे। उकसाई की पट्टी मैंने लगा ली है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लेंथ हम 11 इंच लेंगे, 11 इंच। नीचे से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया है। हल्के हाथों से नेक का शेप दे दिया है। अभी हम इसको डार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से है नेक का शेप। कटिंग कर लेंगे अभी। कटिंग कर लिया है मैंने। अभी हम इसको मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधी ओर रखेंगे। अस्तर के कपड़े को भी इसी तरह से हम बिछा लेंगे। अच्छे से बिछा लेना है इसको और उसके ऊपर हम पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से मैंने कपड़े को पिन अप कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने दिखाया है। इसी तरह से हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें हल्के हाथों से घुमाते हुए सिलाई कर लेना है पूरी नेक पे। सिलाई लगा ली है। अभी हम जो बीच का जो फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया है। अभी हम इस पर नोचिस लगाएंगे छोटे छोटे। इसी तरह से हमें पूरे नेक पर नोचिस लगा लेने हैं और इसको हमने सीधी ओर से पलट लेना है। इस तरह से नेक को अच्छे से निकालते हुए हमें इसको पलट लेना है। आप चाहे तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। इस पर हम अभी टॉप की स्टिच लगाएंगे। स्टिचिंग मैंने लगा ली है। अभी हम साइड से इसको जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाते हुए अच्छे से। इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अभी हम सेंटर पर मार्किंग करेंगे और बैक टक्स का निशान लगा लेंगे। इस तरह से 4.5 इंच पर लिया है मैंने और लेंथ भी 4.5 इंच ली है और इसको आधा इंच दबाते हुए हम टक्स ले लेंगे इस तरह से तिरछे में। इसी तरह से हम दूसरा टक्स भी लगा लेंगे। अभी हम नेक पर जो लेस लगाने वाले हैं इसकी हमने मार्किंग कर ली है। इसी तरह से हमने दूसरी और भी हमने इस तरह से निशान ले लिया है। इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से 2 लेस है, इसको हम इसी तरह से अटैच करने वाले हैं। पहले हम ऊपर वाली जो लेस है उसको हम इस तरह से ऊपर से स्टिच कर लेंगे। नेक पे हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है और उसके बाद हमने लेस लगाना शुरू किया है। इसी तरह से हमने अच्छे से घुमाते हुए सिलाई कर लेना है। जहाँ तक निशान है वहाँ तक ही हमें लेस लगानी है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अभी हम दूसरी जो लेस है उसको अंदर की ओर दबाते हुए सिलाई करना है इस तरह से। इसको भी हम अच्छे से घुमाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से नेक पर हमने ये लेस लगा ली है। अभी ये जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम लेस लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हल्के हाथ से घुमाते हुए पूरे में लेस लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अभी हमने जो दूसरी लेस ली है इसको हम लगाएंगे इस तरह से रखते हुए हम इसको भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। हमने लेस लगा ली है। इस तरह से हमने पूरे नेक पर लेस लगा ली है। अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे दोनों शोल्डर पे। इसी तरह से मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अभी हम बैक पार्ट में नीचे की ओर जो पट्टी अटैच करेंगे इस तरह से मैंने सीधी पट्टी ली है और इसको आधा इंच छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे।
एक स्टिच हम पट्टी के ऊपर से करेंगे इस तरह से पलटते हुए। इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए उस पर बड़े टांगे से सिलाई लगा लेंगे, जिसको हम बाद में तुरपाई करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। स्लीव्स में हमने जो जोड़ आ रहा था उसको जोड़ लिया है। इस तरह से दोनों स्लीव्स में जॉइंट लगा लिया है। अभी हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अभी हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधी ओर से रखा है और उसके ऊपर अस्तर को भी इसी तरह से रखते हुए हमने सिलाई कर लेनी है नीचे से 1/2 इंच की दूरी से, और इसको पलट लेना है। इस तरह से पलट लेना है इसको, और उसके ऊपर से हमने स्टॉप की स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अभी हम साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं और इस पर सेंटर पर नोचिस भी लगा लिया है, और इस पर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए हम लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से ब्लाउज़ को रखते हुए। सेंटर पर इस तरह से रखते हुए हम इस पर पिन लगा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे स्लीव्स को। इसी तरह से हमें हल्के हाथ से घुमाते हुए स्लीव्स को जोड़ लेना है, और इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स को मैंने इस तरह से लगा लिया है। दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे सीधी ओर से। इसको हम घूम सिलाई बोलते हैं।
इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने फिटिंग की मार्किंग भी कर ली है। इस पर सिलाई लगा के मैं फिटिंग भी कर लूँगी। ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।